हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग क्लास 3 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 7 देखेंगे, जिसमें हम लोग मुद्रा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हें देखिए और पहचाने। तो इन मुद्रों को हमें पहचानना है। तो ये 1 रुपया का नोट है और ये 25 पैसा का सिक्का है, ये 50 पैसा का सिक्का है, ये 1 रुपया का सिक्का है, ये 2 रुपया का और ये 5 रुपया का सिक्का है। ये 2 रुपये के नोट हैं, ये 5 रुपये के नोट हैं, ये 10 रुपये के नोट हैं, ये 20 रुपये का नोट है और ये 50 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, ये 500 के नोट है। तो इनके अतिरिक्त भी 50 पैसे से कम के सिक्के हैं जो बाज़ार में अब नहीं हैं। तो 50 पैसे के कम के भी सिक्के थे जो आपके बाज़ार में नहीं हैं। इन सिक्कों को पतले कागज पर रखकर पेंसिल से रगड़े। धीरे धीरे सिक्के की छाप कागज पर उभर आएगी। छपे हुए कागज के सिक्के को काट कर बाहर निकाले और उसे संभाल कर रखे। नोट सिक्के को दर्शाइए। तो नोट को दर्शाना और सिक्के को दर्शाना है। तो 25 रुपये यानी 10 के 2 नोट और 5 के 1 सिक्के को मिलाएंगे तो 25 रुपये होंगे। 8 रुपये यानी 5 के 1 नोट और 2 का 1 सिक्का और 1 का 1 सिक्का मिला के कितने हो गए? 8 रुपये। 5 रुपये 75 पैसे यानी 5 के 1 नोट लेंगे और 25 पैसे के 1 सिक्के लेंगे और 50 पैसे के 1 सिक्के मिला के 75 पैसे हुए और 5 रुपये के नोट ये तो मिला के कितने हो गए? 5 रुपये 75 पैसे। 105 रुपये 100 का 1 नोट लेंगे और 5 रुपये का 1 सिक्के लेंगे। यहाँ पे हम 10 का भी नोट ले सकते, 20 का नोट भी ले सकते, 50 का भी नोट ले सकते, बस हमें 100 पुराना है और 105 पुराना है। तो 5 का भी नोट इसमें ले सकते थे, लेकिन सिक्के में डालना है तो इसलिए 5 का सिक्का भी ले लिए। 411 रुपये तो यानी 4 लेंगे 100 का नोट और 1 लेंगे 10 का नोट और 1 लेंगे 1 का सिक्का मिला के कितना होगा? 411 रुपये। 338 रुपये यानी 100 का 3 नोट लेंगे, 10 का 3 नोट लेंगे और 5 का 1 नोट लेंगे और 1 का 1 सिक्का 2 का 1 सिक्का। टोटल हो गए कितने? 338 रुपये। 2 रुपये 50 पैसे यानी 2 का 1 नोट लिए और 50 पैसे का 1 सिक्का लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ खरीदा जाए। तो यहाँ खिलौने ही खिलौने हैं। तो यहाँ पे सभी खिलौने के रेट यानी दाम दिया गया है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1, एक कार और एक झुनझुना कितने में आएगा? एक कार है और एक झुनझुना कितने में मिलेगा? तो कार का मूल्य कितना है? 37 रुपये और झुनझुना का मूल्य कितना है? 3 रुपये। तो 37 और 3 रुपये को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 40 यानी एक कार और झुनझुना 40 रुपये में होंगे। किन किन खिलौनों की कीमत समान है? तो किन किन खिलौनों की कीमत समान है? तो यहाँ देखना है, जैसे कि मोबाइल और जोकर। तो देखिए दोनों की कीमत जो है समान है। 10 रुपये ये इसका भी और 10 रुपये इसका भी है। 125 रुपये बैट का है और 125 रुपये टेडी बियर का है। तो इसका भी मूल्य समान है। 75 रुपये गुड़िया का है और 75 रुपया हवाई जहाज का है। तो इसका भी मूल्य समान है। नंबर 3, राम ने दुकान में एक गिटार, 2 रेल व 1 सिपाही पसंद किया। बताओ इन्हें खरीदने के लिए उसे कितने रुपये चाहिए? तो राम ने एक गिटार का मूल्य कितना है? 150 रुपये और 2 रेल, एक रेल का मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो 2 रेल का मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपये और एक सिपाही का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो 150 और 80 और 100 मिला के कितने हो गए? 330। तो उसे कितने रुपये चाहिए? तो 330 रुपये चाहिए। नंबर 4, एक गिटार की कीमत में कितने जोकर खरीदे जा सकते? तो एक गिटार की कीमत कितना है? तो 150 है। तो जोकर की कीमत कितना? 10। तो एक गिटार की कीमत में कितने जोकर खरीदे जा सकते? तो गिटार की कीमत 150 बटे जोकर की कीमत से हमें भाग दे देंगे। तो भाग दे दिए तो 15 यानी एक गिटार की कीमत में हम 15 जोकर खरीद सकते हैं। नंबर 5, सोनू के पास 250 रुपये थे। उसने एक मोबाइल, खिलौने में टेडी बियर और एक गुड़िया खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपये बचे? तो मोबाइल का कीमत कितना है? 10 रुपये।
टेडी बियर का कीमत कितना है 125 और गुड़िया का कीमत कितना 75। तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आया 210, यानी 210 का वो जो है खिलौना खरीदा और उसके पास कुल पैसे कितने थे तो 250 थे। तो 250 में 210 का हटा देंगे तो 40, यानी उसके पास कितने बचे होंगे रुपये 40 रुपये बचे होंगे। यदि नंबर 6, यदि आपके पास 250 रुपया हो तो आप इस दुकान में से क्या क्या खरीदना चाहेंगे। अगर मेरे पास 250 रुपया होता तो हम एक सिपाही खरीदते और एक गिटार खरीदते 250 को। तो आप क्या खरीदना चाहिएगा तो इसमें आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि हमें आपको अगर गुड़िया खरीदना तो गुड़िया लिख सकते हैं, जो खरीदना है 250 रुपये में आप क्या खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर आप भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हल कीजिए। नंबर 1, शंकर ने 35 रुपये का एक बैट यानी बल्ला लिया। उसने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया। उसे बल्ले के साथ कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो उसने दुकानदार को कितने रुपये दिए थे 50 रुपये के नोट, और उसने बल्ले कितने में खरीदे तो 35 रुपये में, यानी 50 में से 35 को घटा देंगे तो आ जाएगा 15, यानी दुकानदार ने उसे बल्ले के साथ 15 रुपया वापस किए। नंबर 2, ममता ने बाजार से 44 रुपये की चूड़ी खरीदी। उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। उसे कितने रुपये वापस होंगे। तो उसने चूड़ी कितने में खरीदी 44 रुपये में, नोट कितना का दिया दुकानदार को तो 100 रुपये का। तो 100 में अगर 44 को काट देंगे यानी आधा घटा देंगे तो 56 आएगा, यानी वापस उसे कितने रुपये मिलेंगे तो 56 रुपये। नंबर 3, राखी ने 15 रुपये का नोटबुक और संजय ने 20 रुपये की किताब खरीदी। दोनों ने मिलकर एक साथ दुकानदार को 500 रुपये के नोट दिए। नोटबुक और पुस्तक की कीमत काटने के बाद दुकानदार ने उन्हें 50 रुपये के कितने नोट तथा 5 रुपये के कितने सिक्के वापस किए। तो आपको यह बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट और 5 रुपये के कितने सिक्के वापस किए। तो सबसे पहले नंबर 3, राखी एक नोटबुक खरीदी कितने में 15 रुपये में, और संजय एक किताब खरीदा कितने में 20 रुपये में। कुल मिला के कितने हुए तो 35। दोनों ने मिलाकर कितने रुपये दुकानदार को दिए तो 500 रुपये दिए थे। 500 में 35 रुपये दुकानदार ले लेगा तो कितना बचेगा 465 बचा। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है क्या कि 50 रुपये के कितने नोट और 5 रुपये के कितने सिक्के दुकानदार से वापस किए हैं। तो सबसे पहले इसे विस्तारित रूप में लिख लेते हैं 400 + 60 + 5। अब हमें 50 का नोट बताना कि कितने वापस उसे मिले। तो 50 का नोट, तो सबसे पहले 400 में हम 50 का नोट बताते हैं तो कितना होगा। अगर 50 का नोट बताना तो 50 से भाग दे देंगे, कितना आया 8, यानी 8 हम 50 का नोट लेंगे तो मेरे पास 400 रुपया मिलेगा। और इसमें से भी एक 50 का नोट आ जाएगा, 60 है तो एक 50 का नोट आ जाएगा तो बचेगा कितना 10, और ये 5, 10 5 मिल के कितना हुआ 15। अब तो 15 में से तो 50 का नोट नहीं मिलेगा, तो अभी यहाँ से हमें 5 का सिक्का निकालना है। तो 5 का सिक्का निकालना है तो 5 से भाग देंगे तो यानी 5 × 15, यानी 5 का सिक्का कितना मिलेगा 3, और 50 का नोट 9, और तो हुआ कितना 50 का नोट 9 और 5 का सिक्का कितना मिला 3, तो यही इसका आंसर होगा। तो 50 रुपये के नोट 9 और 5 रुपये के सिक्के 3 उसे वापस मिलेंगे। अब सिक्कों की सही संख्या पर घेरा लगाइए। तो सिक्कों की सही संख्या पर घेरा लगाना है। तो नंबर 1, यदि एक टॉफ़ी की कीमत 50 पैसे हैं तो ऐसे 10 टॉफ़ी खरीदने में 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे। तो हमसे पूछा गया कि 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, तो हम सिक्का को देखेंगे। तो एक टॉफ़ी की कीमत कितना है, एक टॉफ़ी की कीमत 50 पैसे हैं। तो ऐसे 10 टॉफ़ी खरीदने में 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे। तो 10 टॉफ़ी खरीदना है ऐसे ही, तो
तो 10 टॉफ़ी खरीदेंगे तो एक टॉफ़ी का कीमत 50 पैसा, तो 10 टॉफ़ी का कीमत कितना हो जाएगा, तो 50 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना 500, यानी 500 रुपये में, लेकिन 500 पैसा। और इसे हमें क्या 50 पैसे के सिक्के में बदलना है, तो 50 पैसे के सिक्के में बदलना है तो इसमें हम 50 से भाग दे देंगे, तो 50 से भाग दिए तो कितना आया 10, यानी हमें 50 पैसे के 10 सिक्के चाहिए तभी हम 10 टॉफ़ी खरीद सकते हैं। तो इसमें हम इसका आंसर होगा कितना 10 सिक्के। नंबर 2, प्लास्टिक का एक बैट 10 रुपये 50 पैसे में मिलता है, तो एक बैट के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएंगे। तो प्लास्टिक का बैट जो है, एक बैट कितने में मिलता है, 10 रुपये 50 पैसे में। तो एक बैट के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएंगे, तो हमें 50 पैसे के सिक्के देना है, तो कितने दिए जाएंगे। तो सबसे पहले एक सिक्का बराबर कितना होता है 100 पैसा, यानी 100 पैसा बराबर एक सिक्का। तो कैसे, तो अभी इससे पहले आपने पढ़ा कि 50 पैसा यानी इसे हम लोग 8 आना भी कहते हैं। अगर दो 50 पैसा को जोड़ेंगे, 8 आना को जोड़ेंगे तो 1 रुपया में मिलेगा। तो इसी तरह से 50 पैसा 100 पैसा, और तो 100 पैसा तो 1 रुपये के बराबर होगा। तो 10 रुपये के बराबर कितना होगा, तो 100 को 10 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 1000, यानी 1000 पैसा। तो हमें 50 के पैसे का सिक्का बताना है, तो 50 के पैसे का सिक्का बताना है तो 50 से भाग कर देंगे, तो 0 0 कट गया, 20 बचे 100, इस तरह से ये आया 20। और एक 50 पैसे यहाँ पहले से है तो एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 1 21, यानी कितने, 10 बैट खरीदने के लिए हमें कितने 50 पैसे के सिक्के देने होंगे, तो 21 50 पैसे के सिक्के देने होंगे। तो इसका आंसर होगा 21, तो 21 पे घेरा लगाएंगे। नंबर 3, 1 मीटर रिबन की कीमत 2 रुपये 75 पैसे हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएंगे। 1 मीटर रिबन की कीमत कितना है, तो 2 रुपये 75 पैसे हैं, तो 2 रुपये 75 पैसे। तो हमें बताना क्या है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएंगे, तो हमें इसमें 25 पैसे के सिक्के बताना कि कितने दिए जाएंगे, क्या चीज़ में, तो 1 मीटर रिबन की कीमत में। तो आप देखिए जब 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया बराबर 2 रुपया क्यों, तो 2 रुपया को हम पहले पैसा में बदलेंगे, तो 2 रुपया बराबर कितना होगा, तो 2 गुने 100 यानी 200 होगा। तो 200 को हमें 25 पैसा में बदलना है, तो पैसा में बदलेंगे तो 25 से भाग दे देंगे। अगर 50 पैसा में बदलना होता तो 50 से भाग देते, 20 पैसा में बदलना होता तो 20 से भाग देते। यहाँ तो 25 पैसे के सिक्के में हमें बदलना है, तो इसे हम 25 से भाग दे देंगे। तो देखिए भाग दिए तो कितना है 8 बार, यानी 8 कितना हुआ 25 पैसा 8 बार, 8 लेना है हमको, तो 25 पैसा का 8 सिक्का हो गया। और यहाँ 75 है, तो 75 का भी हमें 25 पैसा का सिक्का बनाना है, कितने सिक्के होंगे, तो 25 से इसमें भी भाग देंगे, तो 25 दिया 75, यानी 25 पैसे के 3 सिक्के इधर बचे हुए हैं। तो 8 और प्लस 3 मिला के कितने हुए, तो 11, यानी 25 पैसे के कितने सिक्के देने पड़ेंगे, तो 11 सिक्के देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा 11। नंबर 4, 2 रुपये की एक पैसिंग खरीदने में 10 पैसे के कितने सिक्के लिए जाएंगे। तो 2 रुपये की पैसिंग खरीदना है, पैसिंग की कीमत 2 रुपये, तो
10 पैसे के कितने सिक्के लिए जाएंगे। अगर एक पैसे 2 रुपये में दिए जाते तो 10 पैसे के कितने सिक्के लिए जाएंगे। तो इसमें भी 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो हमें 2 रुपये का निकालना है, तो 2 रुपया बराबर कितना 200 पैसा। और इसमें हमें 10 पैसे के सिक्के बताना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 20 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी हमें 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, तो 20 सिक्के चाहिए, तभी हम एक पेंसिल खरीद सकते हैं 2 रुपये में। अब अगला सवाल, एक कॉपी 6 रुपये 50 पैसे में मिलती है, इसे खरीदने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएंगे। तो एक कॉपी कितने में मिलती है, तो 6 रुपये 50 पैसे में। इसे खरीदने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएंगे, तो देखिए कितने सिक्के दिए जाएंगे। तो इसी तरह से इसको भी बनाना, तो 1 रुपया बराबर कितना 100 पैसा होता है, तो 6 रुपये बराबर निकालना है हमें। तो 6 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुने 100 यानी 600 पैसा होगा। तो हमें 50 पैसे के सिक्के बताना है, तो 50 से भाग देंगे। इसमें 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, यानी इसका आंसर क्या 12 हो गया। और एक यहाँ पे 50 पैसा का पहले से है सिक्का, तो एक सिक्का और जोड़ देंगे इसमें। ये तो 6 सिक्का का निकाले तो 12 50 पैसा का सिक्का बना, और 6 रुपया का निकाले तो, और ये 50 पैसा एक है तो एक जोड़ देंगे, और तो हो जाएगा 12 1 13। इस तरह से हमें एक कॉपी के लिए हमें 13 50 पैसे के सिक्के देने होंगे, तब हमें एक कॉपी मिलेगी 6 रुपये 50 पैसे में। तो आज अध्याय 7 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 8 देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।